स्वस्थ रहने के लिए हम न जाने क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसी ही 6 चीज़ों की तरफ आज मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। आप 1 हफ्ता इसे करके देखिएगा। पूरे शरीर पर इतने फ़ायदे होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ना 90% बीमारियाँ पेट से शुरू होती हैं। तो ये एक गलती जो है ये आपके पाचन को ख़राब कर देती है। शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, आपके पेट में गैस बनने लगती है या एसिडिटी हो जाती है या खाना ठीक से पचता नहीं है, कब्ज़ की समस्या हो जाती है, घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं। और जब कब्ज़ हो जाती है तो जानते हैं ना कितने सारे टॉक्सिन्स शरीर में बनते हैं। आप एक बार गरम तवे पर थोड़े से पानी के छींटे डालकर देखिए कैसे वहाँ से धुआं निकलता है, गैसेस निकलती हैं। ठीक ऐसा ही कुछ होता है जब आप खाना खाने के बाद ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है भोजनांते विषमवारी, यानी खाने के बाद जो पानी पिया जाता है वो विष के समान है। खाने से पहले करीब आधे घंटे पहले अगर आप पानी पीते हैं तो वो अमृत है। बीच में अगर पानी पीते हैं तो वो सिर्फ आपको आनंद देता है, लेकिन खाना खाने के बाद पानी, और वो भी ठंडा फ्रिज का पानी, तो आपके शरीर में भयंकर टॉक्सिन्स बनते हैं। क्योंकि आपकी जो जठराग्नि है, जो गैस्ट्रिक फायर है, जो उस खाने को पचाएगी, वो मंद पड़ जाती है। आपके जो एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, खाना पचता ही नहीं है, पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है, सैकड़ों बीमारियों का कारण बनता है। खून में ये अशुद्धियाँ चली जाती हैं, ये टॉक्सिन्स चले जाते हैं और ये खून शरीर में जहाँ जहाँ बहता है वहाँ पर रोगों को जन्म देता है। तो इस एक चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिएंगे। अगर आपसे बिल्कुल नहीं रहा जाता है ना, तो 1 घूंट पानी आप पी लीजिए संतुष्टि के लिए, लेकिन कम से कम 45 मिनट तक आप वेट कीजिए खाना खाने के बाद, उसके बाद ही पानी पीजिए, वो भी सादा पानी, नॉर्मल वाटर। फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। आप इसे करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदे हैं। सुनने में छोटी सी लग रही है ये चीज़, लेकिन आप खुद करके देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं रही। आयुर्वेद में कहा गया है आरोग्यम भोजनाधीनम, यानी आपका जो आरोग्य है, आपकी जो हेल्थ है, वो भोजन पर निर्भर करती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप बहुत अत्यधिक मात्रा में भोजन करने लगे। एक बार महर्षि चरक ने वाग्भट जी को 3 गोल्डन रूल्स बताए थे भोजन के संबंध में। हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक। हित भुक यानी ऐसा भोजन जो हमारे लिए हितकारी हो, जिसे प्राप्त करने के लिए हमने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। जो प्रोटीन के नाम पर आप खाते हैं ना, वो आपके शरीर को कभी आरोग्य प्रदान नहीं कर सकता, कभी हेल्थ नहीं दे सकता। मित भुक यानी कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, जितनी भूख है उसका आधा खाना खाइए, बाकी का 25% पानी के लिए और हवा के लिए खाली रखिए, वरना शरीर में तरह तरह के रोग होने लगते हैं। खास तौर से जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कहा गया है काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। किसी को पता है इसका अर्थ? मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। ये चीज़ें हमारे योग और आयुर्वेद में तो सदियों पहले बता दी गई थी, और आज ऐसे शोध हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि अगर आप खाने की मात्रा कम रखते हैं, 10 से 15% भी अगर कम कर दी, तो हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियों के खतरे से दूर रहते हैं। और तीसरा है ऋतु भुक, यानी इसके 2 तरह के अर्थ बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऋतु के अनुसार भोजन करें, गर्मियों में अलग, सर्दियों में अलग, बारिशों में अलग, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और दूसरा अर्थ ये है कि उचित तरीके से अर्जित किया गया भोजन, यानी जिस भोजन को पाने के लिए आपने कोई गलत काम ना किया हो, ऐसा भोजन ही आपको आरोग्य प्रदान करता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पर अधिकांश लोग ध्यान ही नहीं देते, वो है आपकी बॉडी क्लॉक।
सिर्फ सही समय पर सोने और जागने से आपके शरीर की सैकड़ों समस्याएं दूर होने लगती हैं। हॉर्मोन्स में जो इम्बैलेंस हो रहा था, जो नींद आपको ठीक से नहीं आ रही थी, जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा था, जो आप बार बार बीमार पड़ रहे थे, जो पेट साफ नहीं होता था, उसका बहुत बड़ा कारण है कि जब मर्जी सोते हैं, जब मर्जी उठते हैं। एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इसी समय पर हम सोएंगे, इसी समय पर उठेंगे। आप 1 महीना इसे करके देख लीजिए। और सुबह सुबह का समय जो होता है वो तो वैसे भी हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का होता है। अगर आप दोपहर तक सोते हैं तो वो जो अपान वायु है शरीर में इधर उधर घूमती रहती है और जिस जिस अंग में वो पहुंचती है वहाँ पर समस्या होनी शुरू हो जाती है। इसी अपान वायु के कारण आपको दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो जाती हैं, कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो सोने जागने का समय तो निश्चित करना ही है। साथ में एक मुद्रा है, इसका भी आप अभ्यास कीजिए। ये ना सिर्फ आपके दिल को स्वस्थ रखेगी बल्कि आपके शरीर में जो मलमूत्र पड़े पड़े सड़ रहे हैं उन्हें बाहर निकालने का भी काम करेगी। इस मुद्रा को हम कहते हैं अपान वायु मुद्रा। पहले वायु मुद्रा बनाइए, पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और फिर अपान मुद्रा, आपकी बीच वाली दोनों उंगलियों को अंगूठे की टिप से मिला देना दोनों हाथों से। ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा। इस मुद्रा का अभ्यास आप रोज़ाना 10 मिनट कीजिए और अपनी बॉडी क्लॉक को ठीक कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं तो संभल जाइए। ऐसा पाया गया है कि इससे आपके शरीर में जो नई कोशिकाएं बनने का प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, यानी शरीर जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लगता है। 40 साल के होते हैं, ऐसा लगता है 60 साल के हैं। उम्र से पहले आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, क्योंकि चाय कॉफ़ी से आपका शरीर जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और ख़ास तौर से सुबह पहली चीज़ जो है वो तो चाय कॉफ़ी बिल्कुल ना लें। सुबह सुबह आप कोई डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, जैसे कभी सौंफ का पानी, कभी जीरा का पानी, या सादा गर्म पानी, गुनगुना पानी, थोड़ा सा शहद और नींबू डालकर। तो पहली जो चीज़ है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप चाहें तो, बहुत ज़रूरी है तो, चाय या कॉफ़ी का सेवन कर सकते हैं। एक चीज़ तो आप भी मानेंगे कि दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन हमारा वैसा ही जाता है, और जैसा दिन जाता है वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। तो सुबह उठते ही पहला काम जो आपको करना है वो है उस परमपिता परमेश्वर का आभार प्रकट करना, ग्रैटिट्यूड शो करना। योग और आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी है, जो प्राण ऊर्जा है, वो अधिकांश समय हमारे शरीर के निचले भागों में बहती रहती है, यानी वेस्ट होती रहती है। तो जैसे जो बांध होता है ना, डैम जो होता है, वहाँ पर हम पानी को बांध देते हैं और उससे ऊर्जा पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और वो हमारे काम आती है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने शरीर में वेस्ट होने वाली एनर्जी को बांध दें, एक निश्चित दिशा दे दें, तो आपके शरीर में कमाल के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा ही है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो इस प्राण ऊर्जा को निश्चित दिशा देने के लिए आप रोज़ाना प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। 10 मिनट लगेंगे। आपकी जो आखिरी 2 उंगलियां हैं इन्हें अंगूठे की टिप से मिला देना, ये, और ऐसे हथेली आसमान की तरफ करके बैठ जाएं, आंखें बंद करके गहरी सांसें लेते हुए आप इस मुद्रा का अभ्यास करें। शरीर जो है ना वो प्राण शक्ति से भर उठेगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी इस मुद्रा का अभ्यास करके अपने शरीर को तेजवान ओजवान बना सकता है। तो है ना आसान तरीका। और सबसे लास्ट में जो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। योग, आयुर्वेद, साइंस, सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो बीमारियां हैं वो पहले मन के स्तर पर आती हैं, उसके बाद शरीर में दिखने लगती हैं। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने मन को खुश रखना होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इस तरह की जो समस्याएं हैं इनसे दूर रहना होगा। अब कैसे करेंगे? एक आसान तरीका आपको बताती हूँ। रात को जब आप सोते हैं उससे पहले
आप योग निद्रा सुने। मैंने बहुत से योग निद्रा वीडियोस बनाए हुए हैं, बस आंख बंद करके उन्हें सुनना है और सुनते सुनते सो जाना है। आप कहेंगे हम सो जाएंगे तो फ़ायदा कैसे होगा? बताती हूँ। योग निद्रा का जो आविष्कार हुआ था ना, वो कैसे हुआ था कि एक जो गुरुजी थे वो रोज़ाना सुबह मंत्रों का पाठ करते थे और कई बार उस समय उनके शिष्य जो होते थे वो सोए हुए होते थे। लेकिन कुछ महीने बाद गुरुजी ने देखा कि उन सभी शिष्यों को वो मंत्र कंठस्थ थे, याद थे, सोते हुए भी वो उन मंत्रों को सुन पा रहे थे और वो उन्हें याद हो गए। ऐसा ही कुछ होता है योग निद्रा के अभ्यास से कि आप सोते हुए भी आपका जो अवचेतन मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उन बातों को सुन रहा है और डीपली वो चीज़ें आपके शरीर पर काम कर रही हैं। आपका शरीर सोते सोते स्वस्थ होने लगता है। जो डीपेस्ट लेवल पर जो चिंताएं हैं, जो तनाव है, कुछ भूली बिसरी यादें हैं, कुछ कड़वी यादें हैं, वो सब निकल जाती हैं जब आप योग निद्रा का अभ्यास करते हैं और शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ होने लगता है। करके देखें, ये वीडियो है यहाँ पर, इसे सुन सकते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल ज़रूर रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।